हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। वेल, इन कॉन्सेप्ट ये जो डेफिनेशन है बेसिकली सिंपल डेफिनेशंस हैं जिनको अपन थ्रू आउट थर्मोडायनेमिक्स यूज करते रहेंगे, इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी के इंटरेक्शन की बात होती है, एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है। जब अपन एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन या इंटरेक्शन की बात करते हैं तो अपने को डिसाइड करना होगा कि एनर्जी के इंटरेक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन को अपन कहाँ स्टडी कर रहे हैं। जहाँ पे एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन या फिर इंटरेक्शन को स्टडी किया जाता है उसको अपन सिस्टम डिक्लेयर करते हैं। यूनिवर्स का कोई भी ऐसा पार्ट जो अपने अंडर ऑब्जर्वेशन है, जो अंडर अपने इन्वेस्टिगेशन है, उसको अपन सिस्टम बोलते हैं। और यूनिवर्स का सिस्टम के अलावा जो भी पार्ट बचा है इसको अपन बोलेंगे सराउंडिंग। वी कैन से यूनिवर्स इज इक्वल्स टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ये थर्मोडायनेमिक्स में ये एक तरीका है जिसके थ्रू अपन एनर्जी के इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। उसके लिए सबसे पहले अपने को सिस्टम चूज करना होगा जहां पे एनर्जी के इंटरेक्शन को अपन स्टडी करेंगे, और सिस्टम के अलावा जो भी कुछ होगा उसको अपन सराउंडिंग बोला करेंगे। ऑलराइट। जो सिस्टम है वो कुछ भी हो सकता है। एक लाइट बल्ब हो सकता है जिसकी आप स्टडी करना चाहते हैं, जिसमें आप एनर्जी के इंटरेक्शन को देखना चाहते हैं, एनर्जी के एक्सचेंज को देखना चाहते हैं। या फिर कोई ह्यूमन बॉडी हो सकती है, या फिर साइकिलिंग करता हुआ कोई इंसान हो सकता है, या फिर क्रेन जैसा कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर कोई केमिकल रिएक्शन भी हो सकती है। एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में कितनी हीट रिलीज हुई या फिर कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, ये भी अपन थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू देखते हैं। इसलिए ऐसी कंडीशन में अपना जो रिएक्शन है उसको अपन सिस्टम एज्यूम कर सकते हैं, और बाकी का यूनिवर्स का जो भी पार्ट होगा वो अपना सराउंडिंग हो जाएगा। रॉकेट भी अपना एक सिस्टम हो सकता है, या फिर वेट रेज करने वाली कोई मशीन, या कोई शिप, या फिर कोई हेलीकॉप्टर। एनीथिंग विच इज अंडर आवर ऑब्जर्वेशन, अंडर आवर स्टडी, इज नॉन एज सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स की जैसे बहुत ही सिंपल से अपन डेफिनेशन जब देखते हैं तो उसमें स्टडी ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन ऑफ अ सिस्टम विथ सराउंडिंग एंड इट्स नेट इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। ये एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही एप्लीकेबल डेफिनेशन है थर्मोडायनेमिक्स में, जिसमें अपने को बोला गया है कि थर्मोडायनेमिक्स में अपन एनर्जी के इंटरेक्शन को देखते हैं। और ये एनर्जी का इंटरेक्शन अपन कहाँ देखते हैं? ये सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में देखते हैं। लेट्स सपोज अपना कोई एक सिस्टम है जहां पे कोई एक प्रोसेस चल रहा है, और यहाँ पे अपने को एनर्जी की स्टडी करनी है। इस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का जो एक्सचेंज है या जो एनर्जी का इंटरेक्शन है वो किस तरीके से होगा, ये अपन थर्मोडायनेमिक्स में देखते हैं। इसके अलावा इस एनर्जी के इंटरेक्शन की वजह से सिस्टम की प्रॉपर्टीज किस तरीके से चेंज हुई है, सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर किस तरीके से चेंज हुआ है, ये सब भी अपन स्टडी करते हैं। इसके अलावा कभी कभी अपन सराउंडिंग की भी बात करेंगे कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी एक्सचेंज होने से सिस्टम और सराउंडिंग की प्रॉपर्टीज में क्या फर्क पड़ा। ये एक डेफिनेशन है थर्मोडायनेमिक्स की। अब बात करते हैं इनके सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री के डेफिनेशन की। जैसे मैंने बोला, सिस्टम क्या है? पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। यूनिवर्स का कोई भी ऐसा पार्ट जिसकी अपनी स्टडी कर रहे हैं वो अपने लिए सिस्टम है। और सराउंडिंग क्या होगा? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विल बी सराउंडिंग। नाउ व्हाट इज बाउंड्री? बाउंड्री क्या है? सिस्टम और सराउंडिंग अगर दोनों अलग अलग चीज है तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, और उसी को अपन बोलते हैं बाउंड्री। एनीथिंग विच सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नॉन एज बाउंड्री। इसके बारे में अपन डिटेल में थोड़ा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन बात करते हैं कि सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। सिस्टम बेसिकली तीन टाइप के होते हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ऑलराइट। और ये तीन पार्ट में इनको क्यों डिवाइड किया गया है ये भी अपने को जानना जरूरी है। सिस्टम को तीन पार्ट में डिवाइड या क्लासिफाई करने के लिए मैटर और एनर्जी का रेफरेंस लिया गया है। ओपन सिस्टम क्या होता है? जो मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज करे सराउंडिंग के साथ में, वो ओपन सिस्टम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अपना एक कप है जिसमें हॉट टी रखी हुई है। इस टी से यहाँ से जो वेपर्स होंगी वो बाहर की तरफ आएंगी, तो अपन बोल सकते हैं कि जो वेपर्स हैं वो एज ए मैटर सिस्टम से
सराउंडिंग की तरफ जा रही हैं, मतलब मैटर का यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। और अगर अपन इस कप को अपने हाथ में होल्ड करते हैं तो अपने को हॉटनेस फील होगी। इसका मतलब सिस्टम के अंदर की जो हीट एनर्जी है, जो हीट है, वो अपने हाथों तक पहुंच रही है, अपने हैंड तक पहुंच रही है। इसका मतलब अपना जो सिस्टम है वो एनर्जी का ट्रांसफर भी कर रहा है सराउंडिंग की तरफ। सो ओपन सिस्टम क्या होते हैं, जो मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज करें सराउंडिंग के साथ में, वो ओपन सिस्टम होते हैं। क्लोज सिस्टम क्या होते हैं, जो मैटर का एक्सचेंज ना करें लेकिन जो एनर्जी का एक्सचेंज करें, ऐसे सिस्टम को अपन क्लोज सिस्टम बोलते हैं। अब अपना जो फर्स्ट एग्जांपल में कप था वो ओपन कप था। अब इस कप को अपन क्लोज कर देते हैं ऊपर से। सो यहां से जो वेपर्स हैं वो बाहर नहीं आ पाएंगी। इसका मतलब जो सिस्टम है अपना वो मैटर को एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। सपोज ये कप अपना कहीं से लीकेज नहीं है, सो मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। लेकिन अभी भी इस कप को अपने हाथ में अगर अपन होल्ड करते हैं तो अपने को ये हॉट फील होगा। इसका मतलब ये एनर्जी का तो एक्सचेंज कर रहा है सराउंडिंग के साथ में। सो ऐसे सिस्टम्स को अपन बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। और अब आइसोलेटेड सिस्टम आपके लिए समझना बहुत आसान हो गया है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होते हैं, जो मैटर का एक्सचेंज भी ना करें और जो एनर्जी का एक्सचेंज भी ना करें। फॉर एग्जाम्पल थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क में जो अपन कंटेंट रखते हैं वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। इसका मतलब वो एनर्जी का एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ में नहीं कर रहा है। और अगर अपना थर्मस फ्लास्क क्लोज्ड है तो वो मैटर का एक्सचेंज भी नहीं करेगा। तो इसका मतलब थर्मस फ्लास्क एक एग्जांपल है आइसोलेटेड सिस्टम का, जो कि मैटर और एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज नहीं करते हैं। सो अपन ने सिस्टम के क्लासिफिकेशन को देख लिया, 3 टाइप के सिस्टम्स को अपने स्टडी कर लिया, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपको आई थिंक लॉजिकली समझ में आ जाएगा कि एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। सो जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है वो अगर अपने सराउंडिंग से कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं कर रहा है तो उस आइसोलेटेड सिस्टम में जितनी एनर्जी होगी वो हमेशा उतनी ही रहने वाली है। इसका मतलब वो एक आइसोलेटेड सिस्टम की जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है, अपना यूनिवर्स। वेल अपने यूनिवर्स के बाहर कुछ भी नहीं है, तो अपना यूनिवर्स बाहर से कोई एनर्जी या फिर मैटर का एक्सचेंज नहीं कर सकता, और इसलिए अपना यूनिवर्स आइसोलेटेड सिस्टम का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब अपन बात करते हैं बाउंड्री की। वेल जैसे मैंने बोला कि सिस्टम और सराउंडिंग को जो भी कुछ सेपरेट करेगा वो बाउंड्री होती है। सो एनीथिंग विच सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री। सो बाउंड्री 3 टाइप के हो सकते हैं, मेजर इनको 3 टाइप में क्लासिफिकेशन इसका कर सकते हैं। पहले क्लासिफिकेशन में बाउंड्री फ्लेक्सिबल हो सकती है या फिर रिजिड हो सकती है। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक बलून है और इस बलून को एज ए सिस्टम अपन स्टडी कर रहे हैं। इसमें कोई एक लेट्स सपोज हीलियम गैस रखी हुई है और इसको अपन स्टडी कर रहे हैं। अब अगर इस बलून में थोड़ा और गैस में अगर इंसर्ट करता हूं तो बलून का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। मैंने अज्यूम किया हुआ है कि अपना ये जो सिस्टम है इसकी बाउंड्री है इस बलून की वॉल। ये जो बलून है इसकी जो वॉल है यही सिस्टम की बाउंड्री है। सो अपन देख पा रहे हैं कि बलून में अगर थोड़ा गैस और इंसर्ट करते हैं तो इसकी बाउंड्री एक्सटेंड हो गई। तो इस बाउंड्री को अपन क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबल बाउंड्री। आई थिंक रिजिड बाउंड्री आपको समझ में आ गई है, एक ऐसा बाउंड्री जो अपना शेप या फिर अपनी वॉल्यूम चेंज ना करे। तो ले सपोज अपने पास एक कंटेनर है और इसकी जो वॉल्स है वो रिजिड हैं और इस कंटेनर के अंदर कोई एक सब्सटेंस या कोई रिएक्शन या कोई गैस रखी हुई है जो अपना सिस्टम है, और अपन ने ज्यूम कर लिया कि कंटेनर की वॉल्स जो हैं वो अपनी बाउंड्री हैं। अब अपने सिस्टम में कुछ भी हो, ये वाली जो वॉल्स हैं इनका जो शेप है या इनकी जो वॉल्यूम है ये चेंज कभी नहीं होगी, और इसीलिए इस टाइप की बाउंड्री को अपन बोलते हैं रिजिड बाउंड्री। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की बाउंड्री जिसमें रियल और इमेजिनरी टाइप की बाउंड्री की बात की गई है। वेल जैसे मैंने बलून की बाउंड्री को देखा तो ये एक रियल बाउंड्री है, ये रियल में एग्जिस्ट कर रही है। या फिर इस रिजिड कंटेनर की वॉल्स की बात करें जिसको मैंने बाउंड्री एज्यूम किया था, ये वॉल्स भी एक रियल वॉल्स हैं, ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं। लेकिन लेट्स सपोज इस कंटेनर के बीच में कोई एक पोर्शन है जहां पे मेरे को गैसेस को या फिर कोई रिएक्शन को एनालाइज करना है। सो यहाँ पे तो कोई बाउंड्री नहीं है, यहाँ पे कोई वॉल नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं एक इमेजिनरी बाउंड्री मान सकता हूँ।
ऑलराइट। सो इस टाइप की बाउंड्री अपन इमेजिनरी बाउंड्री बोलेंगे जब अपन जस्ट अज्यूम करते हैं कि हो सकता है यहाँ पे बाउंड्री हो। जैसे लेट्स सपोज कि फायर, वुड्स को फायर किया गया, उन पे आग लगाएगी, तो ये जो फायर है इनकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, ये बाउंड्री इनकी चेंज होती रहेगी। इसलिए मैं क्या करूँगा, कोई एक डिस्टेंस पे एक इमेजिनरी बाउंड्री अज्यूम कर लूँगा और उसके बाद में मैं एनर्जी और मैटर के इंटरेक्शन के बारे में यानी थर्मोडायनेमिक्स स्टडी के बारे में बात कर सकता हूँ। तो यहाँ की अपनी जो बाउंड्री है ये कैसी बाउंड्री है, एक इमेजिनरी बाउंड्री है। ऑलराइट, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बाउंड्री है जिसमें बाउंड्री को डायथर्मिक और एडियाबेटिक बोला गया है। वेल, डायथर्मिक बाउंड्री वो होती हैं जो कि हीट को पास होने दें, हीट को अपने थ्रू जो बाउंड्रीज पास होने देती हैं उनको अपन डायथर्मिक बाउंड्री बोलते हैं। अपना जो लेट्स सपोज कंटेनर था, ये वाला जो कंटेनर है, लेट्स सपोज इसको अपन ने हॉट वाटर में डिप कर दिया, हॉट वाटर में डिप कर दिया और इसका टेम्परेचर लेट्स सपोज 80 डिग्री सेंटीग्रेड है हॉट वाटर का, और जो अपना कंटेनर का टेम्परेचर है लेट्स सपोज वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इससे क्या होगा, हॉट वाटर की जो हीट एनर्जी है, जो हीट है वो कहाँ जाएगी, इस कंटेनर के अंदर ट्रांसफर होगी। लेकिन वो तभी ट्रांसफर हो पाएगी जब अपनी जो बाउंड्रीज हैं, अपनी जो बाउंड्रीज हैं वो कैसी हों, डायथर्मिक। सो डायथर्मिक बाउंड्रीज में हीट एनर्जी पास हो सकती है, लेकिन एडियाबेटिक बाउंड्रीज अगर अपने पास हैं तो वहां पे कभी भी हीट पास नहीं होगी। ऑलराइट, सो अगर अपनी सेम सिचुएशन है, कंटेनर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है अपना जो सिस्टम है, और उसको एक 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बाथ में रखा हुआ है, और अगर इस कंटेनर की वॉल्स अगर एडियाबेटिक है तो कभी भी वाटर की हीट इस कंटेनर के अंदर नहीं जा सकती। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दो वर्ड्स हैं, डायथर्मिक और एडियाबेटिक, जिनको अपन काफ़ी थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी में यूज़ करेंगे। ऑलराइट, सो एक क्लोजिंग स्टेटमेंट इस वीडियो लेक्चर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, बहुत ही लॉजिकल स्टेटमेंट। बोला गया है, सिंस surrounding is very large in comparison to system, change in properties of surrounding will be too slow and too small। देखिए, अपना जो यूनिवर्स था उसको अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट वो जिसकी अपन स्टडी कर रहे हैं सिस्टम, और बाकी का वो पार्ट जो सिस्टम नहीं है उसको अपन ने बोला सराउंडिंग। तो अपन क्लियरली बोल सकते हैं कि यूनिवर्स बहुत बड़ा होता है और सिस्टम अपना बहुत छोटा है। सो सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होते हुए अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसका अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तो वो अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो कंसीडरेबल चेंज होगा। लेकिन सपोज अगर अपने सिस्टम से कुछ हीट सराउंडिंग में आती है, लेट्स सपोज 100 जूल हीट सिस्टम से सराउंडिंग आती है, तो उससे यूनिवर्स के जो प्रॉपर्टीज हैं, यूनिवर्स का जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा। वो आई थिंक वो अपन बोल भी नहीं सकते कि टेम्परेचर चेंज होगा भी नहीं होगा। वो इतना बड़ा यूनिवर्स है कि 100 जूल एनर्जी यूनिवर्स के प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं कर पाएंगी, और इसलिए अपन बोल रहे हैं सिंस सराउंडिंग इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू सिस्टम, चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ सराउंडिंग विल बी टू स्लो एंड टू स्मॉल। सो गाइज, दिस इज इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो में अपन ने सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री में बात की, जो कि बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं थर्मोडायनेमिक्स के। This is it in this video. Thank you very much and I'll see you later.